नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज शान कुमार। दोस्तों 2022 की शुरुआत में हमने देखा कि पूरे देश में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। ये मुद्दा था हिजाब बैन से जुड़ा हुआ। दरअसल 2022 की शुरुआत में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाली छात्राओं को ये आदेश दिया गया कि अगर आप हिजाब पहन के कॉलेज या स्कूल में आते हैं तो ऐसा आगे से नहीं किया जाएगा, ऐसा आगे से आपको अलाउ नहीं होगा। खास करके ये ऑर्डर इफेक्ट करता है मुस्लिम धर्म से विश्वास रखने वाली स्टूडेंट्स को। ऐसे में इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया और अल्टीमेटली ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपनी स्प्लिट जजमेंट दी। दरअसल 2 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करके जजमेंट दी और दोनों ही जजेस ने अलग अलग अपनी राय रखी, यानी कि स्प्लिट जजमेंट आज ये दी गई। अब ये मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पहुंच चुका है। उन्हें ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस पूरे मुद्दे पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसे गठन किया जाए। खैर, आज हम देखेंगे कि आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या था और हम देखेंगे कि क्या स्प्लिट जजमेंट आई, खास करके जस्टिस धुलिया ने इस पूरे मामले पर क्या डाइवर्जेंट विचार रखे। चलिए देखते हैं आज के अपने इस सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2023 या 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी IQ का आखिरी बैच इस साल का लॉन्च हो चुका है। इसकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करना है और ये जो बैच है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा। चलिए, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप ये जितने भी मेरे सेशंस होते हैं इनकी PPTs डाउनलोड करना चाहते हैं, PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी PPTs या PDF जो भी एथिक्स या फिर इस सेशन से जुड़ी होती हैं वो मैं यहाँ भेज देता हूँ। आप मुझे मैसेज करना चाहें तो यहाँ भी भेज सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आज के अपने इस मुद्दे की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर आता है फरवरी 2022 में। इसे चैलेंज किया गया कर्नाटका हाईकोर्ट में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये चैलेंज ये कहकर किया गया कर्नाटका हाईकोर्ट में कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये आर्टिकल 25 में हमारे जो राइट टू रिलीजन था उसके खिलाफ जाता है। ये कहा गया था पिटिशनर्स की तरफ से कि हिजाब एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम धर्म में, इसलिए अगर हमारे असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को हमसे छीना जाता है तो आर्टिकल 25 में जो हमारा राइट टू रिलीजन हमें मिला हुआ है उसका हनन हो रहा है। बट कर्नाटका हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद ये तय किया कि इस्लाम में हिजाब पहने को असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता है। अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि एक स्प्लिट जजमेंट दी गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता जो कि पूरे बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड किया और ये कहा कि इस्लाम एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जबकि उनके साथ जस्टिस सुधांशु धुलिया, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा मामला आर्टिकल 25 से नहीं बल्कि आर्टिकल 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली मैं आपको यहीं पे बता दूं कि दोनों जो जजेस हैं, इन दोनों का जो इस पूरे मामले को देखने का नजरिया है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। आर्टिकल 19(1)(a) जो कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जस्टिस धुलिया इसे उस एंगल से देखते हैं और जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 25 के नजरिए से इस मामले को देख रहे हैं। कैसे, अभी हम इसे और डिटेल में समझेंगे। चलिए, जस्टिस गुप्ता ने यहां पर 11 क्वेश्चंस को फ्रेम किया था और अल्टीमेटली यही बात कही कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, और वो ये कि इस्लाम में कहीं पे भी हिजाब को एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना गया है। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या कहती है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी आपकी नजर लेकर जाना चाहूंगा। देखिए, एक केस आया था, दैट इज शिरूर मठ का केस आया था 1954 में। शिरूर मठ ने यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि आर्टिकल 25 में जो कि हमें राइट टू रिलीजन ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम देता है या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, उसमें केवल और केवल वही अधिकार सुरक्षित हैं जो कि आपके धर्म के असेंशियल प्रैक्टिसेस में गिने जाते हैं। वो अधिकार या वो प्रैक्टिसेस आपको अंडर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जो कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि भाई हिंदुइज्म में पूजा पाठ करना एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हैं तो इससे प्रोटेक्शन मिलेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट चाहे तो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या इसे अगर ये उसके खिलाफ जाता है
लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ जाता है, हेल्थ के खिलाफ जाता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसे प्रतिबंध कर सकती है। सो बेसिकली असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की डॉक्ट्रिन तो यही कहती है कि केवल वही प्रैक्टिसेस, वही रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित किया जाएगा जो कि आपके धर्म का एक असेंशियल हिस्सा है। नाउ जस्टिस धुलिया ने इस जजमेंट में क्या क्या बातें कही, चलिए अब हम वो देखेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है इसमें असेंशियली ये डिफाइन नहीं किया या प्रॉपर ये रीजन नहीं दिया है कि क्यों इस गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑल द पिटिशनर वांट इज जस्ट टू वियर हिजाब, इज इट टू मच टू आस्क इन डेमोक्रेसी? हाउ इज इट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, or even decency or against any provision of part 3 of the constitution? These questions have not been sufficiently answered by the Karnataka High Court judgment. So basically किस तरह से आर्टिकल 25 को हनन कर रहा है हिजाब पहनना, ये कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा जस्टिस धुलिया ने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने सिंपल सी बात कही दैट द मेन थ्रस्ट ऑफ जजमेंट इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कि उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आर्टिकल 25 का ये मुद्दा नहीं है, जो मेन मुद्दा है वो है आर्टिकल 19(1)(a) का। आर्टिकल 19(1)(a) हमें आज़ादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने को उसी तरह से हमें देखना चाहिए। दरअसल जैसे कि हम देखते हैं सिखिज्म में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप कड़ा डालते हैं, इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ योर रिलीजन, या इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर फेथ इन रिलीजन। इसी तरह से अगर आप हिजाब पहनते हैं तो इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ एक्सप्रेशन, आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है उसका एक जरिया है बेसिकली, और वही उन्होंने कहा। उससे ज़्यादा ये कहते जी इट इज़ नथिंग मोर नथिंग लेस। अब मैं आपको इसका जो एक और यहाँ पर जो रेफरेंस हमें देखने को मिला वो था बिजॉय इमानुएल के केस का। ये बिजॉय इमानुएल का केस क्या था, दरअसल इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 1986 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिजॉय इमानुएल के केस में जजमेंट पास की थी। इसमें हुआ क्या था, इसमें बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि यहोवा विटनेसेस कम्युनिटी से विश्वास रखते थे। वो स्कूल में नेशनल एंथम नहीं गाते थे, वो स्कूल में खड़े होते थे जब भी प्रेयर होती थी, नेशनल एंथम नहीं गाते थे। इसे देखते हुए जो गवर्नमेंट थी, केरला गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और ये कहा कि कोई भी स्टूडेंट स्कूल की असेंबली में नेशनल एंथम गाए बिना खड़ा नहीं होगा, जिसे चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो दिया गया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, उसी में फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आ जाता है। सो अगर कोई स्टूडेंट चुपचाप खड़ा है उसे भी आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा मानेंगे, इसलिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो वहां पर नेशनल एंथम गाए। जो कि रिक्वायरमेंट है वो केवल इतनी है कि रिस्पेक्टफुली आप नेशनल एंथम के टाइम पर खड़े हों। कुछ इसी तरह से इस केस को या हिजाब बैन के केस को भी लिया गया। उन्होंने कहा कि आज जो जस्टिस धुलिया ने कहा वो ये कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हिजाब पहनना आ जाना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। अगर आप उनसे हिजाब पहनने के लिए मना कर रहे हैं तो आप बेसिकली आप उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनसे छीन रहे हैं। नाउ उन्होंने ये भी कहा कि वियरिंग हिजाब इन दी क्लासरूम विल नॉट लीड टू लॉ एंड ऑर्डर। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी? उन्होंने कहा कि इनफैक्ट आप अगर मना करते हैं तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, लेकिन अगर आप हिजाब अलाउ करते हैं तो उससे रीजनेबल अकोमोडेशन आएगी, पूरी सोसाइटी में एक दूसरों की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसे अलाउ करने से पैदा नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज ही वो जगह है जहां पर बच्चे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में जाते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस सीखते हैं, यानी कि वो डाइवर्स कल्चर से मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट कैसे होना है, एक दूसरे के कल्चर्स को सहन कैसे करना है, एक दूसरे के कल्चर के रिस्पेक्ट कैसे करना है, वो सीखते हैं। अगर आप कल्चरल साइंस पे यहाँ पे रोक लगा दोगे तो कैसे आप उनसे उम्मीद करते हो कि स्कूल में या कॉलेज में वो एक दूसरे के कल्चर के प्रति टॉलरेंस डेवलप करें। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, उसमें भी टॉलरेंस की बात की गई है और कहा गया है कि बच्चों को टॉलरेंस की वैल्यू सिखानी है। ऑन प्रैक्टिकल रियलिटीज, यहां पर आखिरी में जो जस्टिस धुलिया ने कहा कि भाई एक चीज और हमें यहां पे लेकर चलनी होगी, और वो ये कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं खासकर के रूरल एरियाज में, उन्हें अपने घर में जो घर के रोजमर्रा के कामकाज हैं उनमें भी मदद करनी होती है, उन्हें अपने मदर फादर की हेल्प करनी होती है, और उसके साथ साथ उन्हें अपनी स्कूल की एजुकेशन देखनी होती है। ऐसे में जब आप उनको
उनके कम्युनिटी के खिलाफ जाने के लिए बोल रहे हो या उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाने के लिए बोल रहे हो और फिर स्कूल आने के लिए बोल रहे हो, तो आप उनकी लाइफ आसान नहीं बना रहे हो, क्योंकि अब वो ऑलरेडी अपनी गरीबी से, अपनी सिचुएशन से लड़ रही हैं, और एट द सेम टाइम व्हेन यू टेल देम नॉट टू वियर हिजाब, तो अब उन्हें अपनी कम्युनिटी, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से भी लड़ना पड़ेगा, जो कि उनकी लाइफ को किसी तरीके से ईजी नहीं बनाता है और उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी उसमें एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है। ये सारी बातें आज जस्टिस धुलिया ने इस पूरी जजमेंट में कही। अब ये मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष चला गया है और ये डिमांड उठाई गई है कि इस केस में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाए। देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पूरे मामले पर क्या राय देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक एम्बिग्विटी की सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जजमेंट, क्योंकि अब स्प्लिट जजमेंट आ गई है, तो इसमें हमें इंतजार करना होगा आगे आने वाली जजमेंट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट होगी। उसके बाद ही ये तय होगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो लागू होना है कि नहीं। तब तक उसे बैक बर्नर पर रखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि अभी स्प्लिट जजमेंट आई है और कर्नाटका हाईकोर्ट की जो जजमेंट थी जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड किया गया था, उसे कहीं पर भी ओवर रूल नहीं किया गया है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट अभी ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि प्रोहिबिट करता है, हिजाब बैन करता है, उसे अभी तक चलने दिया जाए और आगे भी जब तक जजमेंट नहीं आ जाती तब तक इसे यूं ही चलने दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस पूरे मामले पर क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, उसका हमें इंतजार रहेगा। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।